गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपका IUPAC नेम दिया हुआ है और इसके जरिए हम लोग केमिकल फार्मूला को किस तरह से फॉर्म करेंगे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखा के रखा है कि अगर आपको दिया हुआ है कोई भी केमिकल फार्मूला तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे, लेकिन आज उसका रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि आपका IUPAC नेम दिया हुआ है उससे केमिकल फार्मूला को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इस कंपाउंड का हम लिखते हैं आपका केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका किस तरह से हम लिखेंगे तो देखिए ध्यान दें यहाँ पे एमाइन। सबसे पहले बात आती है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पहले ही बता चुके हैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या क्या रहता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आपको रहेगा, लाइगेंड होगा और सेंट्रल मेटल एटम होगा। लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एटम इसके अंदर आएगा और इसके आउटसाइड आइदर गेटाइन होंगे या फिर एनाइन होंगे, काउंटर आयन जिसको बोला जाता है। काउंटर आयन क्या होगा, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे बैठे होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या लाइगेंड है, क्या क्या आपका कौन कौन आपका एनाइन है। यहाँ देखिए एनाइन ये है क्लोराइड। जब भी रोमन नंबर के बाद देखिए, रोमन नंबर के बाद जो लिखा रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखा रहता है वो एनाइनिक पार्ट होता है। आप ध्यान रखेंगे वो क्या रहता है, एनाइनिक पार्ट। और स्टार्टिंग अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में कैटाइनिक पार्ट होगा उसको स्टार्टिंग में ही वो लिखा रहा है, जैसे पोटासियम होगा ये सब देख कैटाइनिक पार्ट है तो बाहर में होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा क्या क्या बचा हुआ, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट आप लिख लें यहाँ पे कोबाल्ट, इस तरह से कोबाल्ट को हमने लिख लिया, ये कोबाल्ट है। उसके बाद क्या है, टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन का मतलब एमोनिया कितना है, 4 है ये टेट्राएमाइन। उसके एक्वा का मतलब वाटर, एक्वा वाटर हो गया। उसके बाद क्लोरिडो का मतलब Cl। और उसके बाद क्या आता है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद क्या है, क्लोराइड है। लेकिन सबसे पहले हमको ये भी चेक करना होगा कि ये कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, क्या इसका ये पूरा कंपाउंड इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइड कर देगी। देखिए यहाँ पे CO3+ है, यहाँ पे देखिए 0 है, इसका 0 आएगा। वाटर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये -1 मतलब +2 आ रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसको बनाने का क्या तरीका है, इस टाइप का फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, जब भी आपका कोई भी नंबर ऑफ आयन या कैटायन, नंबर ऑफ आयन्स इधर रहेगा एनायन, या फिर नंबर ऑफ कैटायन इधर रहेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे। तो सपोज यहाँ पे इस तरह से लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना जरूरी था। आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, क्लोरीन है। अब क्या करो, कितना क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है कि 3 क्लोरीन है कि 4 क्लोरीन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इससे आप अलग कर दो। यहाँ पे चार्ज क्या मान लो, X मान लो। चार्ज को क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, X है। X लेके हम बना लेते हैं, तब हमको पता चल जाएगा। इसको इसलिए कर रहे हैं कि मान ले सपोज हम लिख दिए AlCl3, तो कोई फार्मूला तैयार होगा तो यहाँ पे ये मान ले कि यहाँ पे कब बना होगा कि Al के ऊपर में 3+ होगा और इसके ऊपर में Cl- होगा, तब जाके ये बना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज देखते हैं कितना है, अगर जितना भी यहाँ पे होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ क्लोरीन पता चल जाएगा कितना है। तो यहाँ पे देखिए अगर X मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, टोटल कॉम्प्लेक्स पे क्या आ गया आपका X आ गया। अब ध्यान दें यहाँ पे देखिए कितना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया हुआ है। यहाँ पे एमोनिया का 0 हो जाएगा, वाटर का 0 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू X है। इसका ऊपर में टोटल चार्ज क्या है, X है। आप क्या लिख लीजिएगा, उसको X लिख लीजिएगा। तो 3 - 1 बराबर X, therefore X इक्वल टू 2। X क्या हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे कितना चार्ज है, 2। जो चार्ज यहाँ पे आएगा कॉरस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान देंगे। जो चार्ज यहाँ पे आएगा X अगर 2 आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। फार्मूला क्या बन गया, ध्यान देंगे। ये हो गया इसका फार्मूला, ये फॉर्म हो गया। कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको। हाँ, अगर कोई परेशानी आ रहा है यहाँ पे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीख लेंगे उसके जरिए। तो यहाँ पे ये पहला कंपाउंड मैंने लिख चुका है, ये है, आप लिख सकते हैं। दूसरा कंपाउंड की ओर चलते हैं। सेकेंड कंपाउंड
आप हमारे साथ बने रहिए। पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, जिंकेट। अब देखिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है। यहाँ तक कोबाल्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, लेकिन जिंक के साथ छेड़खानी चल रही है। यहाँ पे जिंकेट लग चुका है, तो जिंकेट कब लगे, 8 कब लगाएंगे। फिर एक नया चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगा हुआ है, ATE। तो वो कब लगाएंगे, सेंट्रल मेटल के साथ ATE का फॉर्म कब करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि पोटासियम से शुरू हो रहा था। पोटासियम को मान लेते हैं चलिए के, बाहर में लिखेंगे क्योंकि ये काउंटर आयन के रूप में काउंट होगा। अब टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो मतलब OH माइनस, तो हाइड्रोक्सीडो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, तो जिंक लिख दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम जिंक हो गया। टेट्रा हाइड्रोक्सो OH का पावर 4। अब बात आती है क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम पोटासियम 1 लिखते हैं -4 नहीं सेटिस्फाइड होता। आप वही कीजिएगा, कितना पोटासियम है कैसे निकालेंगे। पोटासियम की संख्या निकालने के लिए आप इस पूरे स्पीसीज पे चार्ज क्या मान लो, X मान लो। क्या मान लो, X मान लो। अब ध्यान देना जिंक का कितना है, जिंक का कितना है आपका सेकेंड, जिंक सेकेंड मतलब +2 दिया हुआ है। OH पे होता है -1, तो 4 मतलब -4 होगी इज इक्वल टू X। अब बताइए X इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 बराबर X, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 हो गया, 2 हुआ यहाँ पे आपका टोटल क्या हुआ 2, और यहाँ पे आपका आ गया -4 आज इक्वल टू X, तो X इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 यहाँ पे 4 जाएगा, क्या आएगा -2। तो वहाँ से देखना, ये नहीं करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना करते हैं 2, माइनस नहीं करते। मान लें हम यहाँ पे लिखें कि Mg के ऊपर में देखिए, ध्यान दीजिए Mg2+ और N3-, तो आप करते क्या, माइनस तो यहाँ नहीं लाते हो, यहाँ पे 3 रखते हो, यहाँ पे 2 रखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज नॉट मीनिंग। ये चीज़ हो गया आपका। ये सेकंड कंपाउंड को मैंने फ्रेम करके आपको दिया। अब मैं चलता हूँ थर्ड कंपाउंड की ओर। थर्ड कंपाउंड पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन से थोड़ा मिल लीजिए। ऑक्सलेट बोला जाता है C2O4 के ऊपर में 2-, दैट इज ऑक्सलेट आयन विच कम्स फ्रॉम ऑक्सलिक एसिड। किससे आया है, ऑक्सलिक एसिड से क्या आया है, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2C2O4, H2C2O4, 2 हाइड्रोजन इसे खींच लीजिए, क्या बन जाएगा C2O4- ऑक्सलेट आयन। तो यहाँ पे पोटासियम स्टार्ट कीजिए दीजिए, यहाँ पे पोटासियम मैंने यहाँ लिख दिया पोटासियम। उसके बाद क्या, पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्युमिनेट, एल्युमिनेट अब एल्युमिनियम है। हाँ अब बात एक चीज उस समय बता रहे थे आपको, 8 कब लगता है। देखिए अभी 8 उस समय लगेगा आपका जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अभी एक आया था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 आया था। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम को एक अच्छा एंडिंग देते हैं, स्पेशल एंडिंग देते हैं, लास्ट में 8 जोड़ देते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव है या कोई भी या फिर न्यूट्रल है तो जैसे है वैसे लिखिएगा आप, जिंक है तो जिंक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है। लेकिन जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाए कॉम्प्लेक्स पे तो आपको लिखना होगा सेंट्रल मेटल के साथ एक स्पेशल एंडिंग देना होगा, दैट इज ATE8। यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा ही होने वाला है थर्ड कंपाउंड के अंदर। पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्युमिनेट, लिख लीजिए एल्युमिनेट, ऑक्सलेटो आयन C2O4, ये ऑक्सलेट, ट्राईऑक्सलेटो का 3, ट्राईऑक्सलेटो का मतलब क्या हो गया 3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एल्युमिनेट। अब ध्यान देना है कि कितना पोटासियम यहाँ पे आएगा जो सेटिस्फाइड कर देगा इसको। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे बताइए चार्ज कितना है, एल्युमिनियम का कह रहा है एल्युमिनेट 3 है। एक ऑक्सलेट पे 2 माइनस है, 3 ऑक्सलेट पे माइनस का क्या हो जाएगा, -6। अरे हम मान लेते हैं इस स्पीसीज पे क्या है X है, तो -6 और इक्वल टू X हो जाएगा। देयरफॉर X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3। मतलब देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इसके जगह पे -3 आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा माइनस आने से, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनेट लिखा हुआ, एल्युमिनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर दिख रहा है। अब मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। टेट्रा डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमंड कोबाल्ट है, ठीक है चलिए। कोबाल्ट है कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट है कोबाल्टेट वगैरह नहीं, इसका मतलब केमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल चार्ज होगा, यही कह सकते हैं। न्यूट्रल मतलब नो एनी चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोबाल्ट से, चलिए सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्लिक बना लेते हैं इसे, कोबाल्ट हो गया। डाइक्लोरिडो, उसके बाद बिस इथेन 1,2 डायमंड लिख दीजिए,
डाइक्लोरिडो का मतलब क्या होता है Cl2, ठीक है। इथेन 1 2 डाइएमाइन, इथेन En लिखते हैं क्योंकि 20 से 2 ठो है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कोबाल्ट थर्ड। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर -2 ही सिर्फ आ रहा, मतलब +2, सिर्फ +2 आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या कि कोबाल्ट थर्ड की बात कर रहा है, आगे भी कुछ नहीं है, रोमन नंबर के आगे कुछ लिखा रहता तब तो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो अब एक ही दिमाग लगाना है आपको, जरूर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव तो नहीं, निगेटिव नहीं रहता तो यहीं से पता चल जाता कोबाल्ट नहीं होते कि कोबाल्टेट होता। तो निगेटिव यहाँ पे नहीं है तो इसका पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप चेक करो कि यहाँ पे कोबाल्ट के लिए क्या मान लेते हैं हम, 3 है, सेटिस्फाइड कर जाएगा 3। यहाँ पे क्या है 3, मतलब इसको चेक कर लेते हैं, सपोज मान लीजिए चेक कर लेते हैं कोबाल्ट पे आ रहा है। कोबाल्ट का मान लीजिए x, 2 क्लोरीन का -2 इज इक्वल 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, मतलब इधर जाने के बाद +3 आ रहा है। इसके मतलब ये इज द राइट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 4th नंबर इसमें आ रहा है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब देखिए एक ऐसा कंपाउंड आपको दे रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है। जब टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल से पहले आप मिल लीजिए, पहले कार्बोनिल से मिलना आपको जरूरी है। CO, C और O का साइज दोनों का बराबर होगा। कार्बोनिल बड़ा छोटा मत लिखिएगा, अगर छोटा लिख देते हैं तो कोबाल्ट हो जाता है, इसलिए C और O का साइज मिला के लिखिएगा बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस तरह से हम लिखते हैं, आप उसको मिटा देते हैं, आप चाहें तो इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल लिख लीजिए। टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल कितना है 4 है, यही हो गया आपका टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। क्या है कि इस पर इसी पे क्या हो गया 0 हो गया चार्ज, कार्बोनिल एक न्यूट्रल है, इस पर कोई 0 चार्ज है तो निकल पे 0 हो गया। अब आते हैं इस पर पोटासियम टेट्रासाइनोनिकेलेट, देखिए फिर निकेलेट आया, जरूर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे क्या है निगेटिव चार्ज, निकेलेट की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे पोटासियम लिख लीजिए, पोटासियम सबसे पहले है, पोटासियम मैंने यहाँ पे लिख लिया। टेट्रासाइनोनिकेलेट, निकेलेट लिख लीजिए। टेट्रासाइनो मतलब टेट्रासाइनो का मतलब 4 साइनाइड आएगा, साइनाइड एक CN पे कितना होता है -1 होता है। तो टेट्रासाइनो निकेलेट तो सेकेंड होना चाहिए। सेकेंड होने के लिए आपके लिए एक ही उपाय है, आप चेक कर लो, अब थोड़ा सा लिख रहे हैं समझ जाओगे। यहाँ पे K2 हो, अगर यहाँ पे K2 होगा तो ऑब्वियसली अगर इसको अलग करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा -2, क्या आएगा -2। देखिए माइनस आ रहा है, इसीलिए निकलेट बुला रहा था उसको। अब ध्यान देंगे आप ये वाला आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन थर्ड ये थोड़ा अच्छा है, देख लीजिए NCERT के क्वेश्चन के भी है। आयरन थर्ड, आयरन लिख लें, आयरन Fe4, उसके बाद FeCN हेक्सासाइनोफेरेट, ये ध्यान देंगे ऐसा ये कंपाउंड। अब देखिए कह रहा है आयरन थर्ड है, ठीक है। आयरन थर्ड कब आएगा, यहाँ पे आप इस फार्मूला पे 3 यहाँ चला जाएगा तो आयरन थर्ड हो जाएगा। आयरन थर्ड अपने आप में होगी, इसीलिए आयरन थर्ड लिखा हुआ है। ये आयरन थर्ड लिख दिए क्योंकि यहाँ पे होल में थ्राइस था, ये थ्राइस इधर चलने के बाद क्या हो जाएगा, आइए 4 चला जाएगा किसके ऊपर FeCN 6 टू दी पावर 4 माइनस। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, फेरेट आएगा, माइनस है फेरेट आएगा, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए अब लास्ट फार्मूला से हम लोग 2 फार्मूला बचा हुआ मिल लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई थिंक हमारे ख्याल से। अब ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे डायमाइन, डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम कह रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम की बात हम लोग लिख लेते हैं प्लेटिनम। तो प्लेटिनम हो गया आपका डायमाइन प्लेटिनम, PT हो गया डायमाइन मीन्स NH3, NH3 क्या आ रहा है आपका NH3 प्लेटिनम, आप लिखो NH3, क्या कह रहा है डायमाइन, डाई लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रेट तो इस पे ध्यान देंगे, N कभी कभी N रहेगा कभी कभी O रहेगा, याद रखेंगे इस बात को। अगर नाइट्रेटो N है तो ऐसे लिखेंगे NO2, अगर नाइट्रेटो O रहता तो इस तरह से लिखते ONO, ध्यान रखना है इस बात।
तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये, और तो डायमाइन क्लोरिडो भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोरिडो भी ऐड कर देते हैं, ClRNO2 इस तरह से। अब बाकी सेटिस्फाइड कर चुका है, माइनस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2 और यहाँ भी प्लस का 2। चलिए मिल हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दें, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइन साइनाइड आयन की बात कर रहा है, हेक्सासाइनोफेरेट मतलब फेरेट हो गया ये, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। कहता है इस पे आना चाहिए क्या, +2 आना चाहिए। तो +2 की संभावना कब हो सकती है, +2 का संभावना कब होगा, ये तो अपने आप में -6 से, ध्यान दें ये अपने आप में -6 से, तो चलिए पे x मान लेते हैं, ठीक है। x मान के क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे आयरन का क्या आपके पास, आयरन है आपका दिया हुआ 2, क्योंकि साइनाइड 6 इंटू माइनस का 1 होगा बराबर x, तो 2 प्लस माइनस -6 बराबर x, तो x इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या होगा -4। इसके मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर इतने चीज़ पे आपका पकड़ होता है तो आप किसी भी IUPAC नेम से कोई भी फार्मूला बना सकते हो। इज़ इट क्लियर? और आपको ये भी बता चुके हैं अगर कोई भी फार्मूला दिया हुआ है तो आप किस तरह से IUPAC नेम उसका लिखने जा रहे हैं। चलिए, आप चैनल पे बने रहने के लिए मेनी थैंक्स। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ।